Hello, welcome everyone to the channel and this is your super educator Shipra Mishra. I hope you guys are doing fine and आप लोगों के मन में काफ़ी सवाल थे जैसे ही CUET का रिजल्ट आया। ठीक है, 15 तारीख को हमारा रिजल्ट आया है, आज 17 तारीख हो गई है। एप्लीकेशन प्रोसेस जोरों शोरों से चल रहे हैं और आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल भी। उन सारे सवालों का जवाब मैं आज आपको देने के लिए आई हूँ। जैसे कि जब आपका ये स्कोर कार्ड आया था तो उसी टाइम पे आपके दिमाग में सबसे पहली चीज जो आई थी वो ये है कि मैं इस परसेंटाइल को कंसिडर करूं मेरा फाइनल स्कोर या मेरे नॉर्मलाइज स्कोर को मैं कंसिडर करूं मेरा फाइनल स्कोर। जब मैं बाकी बच्चों के कमेंट्स देखती हूँ, मैसेजेस देखती हूँ, तो मुझे लगता है इनके 800 में से नंबर आ रहे हैं, मेरे 650 में से नंबर आ रहे हैं। ये क्या चल रहा है? ठीक है, तो काफी सारे दिमाग में ये चल रहा था कि एग्जैक्टली मेरे को डिनोमिनेटर क्या लेना है कैलकुलेट करने के लिए मेरे फाइनल स्कोर को। मैं कैसे डिसाइड करूं कि मेरे को मेरे कॉलेज के अंदर कौन से वाले इसके अंदर से सब्जेक्ट्स डालने हैं या मेरा फाइनल स्कोर क्या होगा, क्या मैं किसी कॉलेज की किसी कोर्स के लिए एलिजिबल हूं भी या नहीं, मैं एलिजिबिलिटी कैसे चेक करूं। ये सारे सवालों के जवाब मैं आज आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में, तो बिल्कुल एकदम एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जब हम CUET का एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे थे, दैट मीन CUET में अपने आप को रजिस्टर करवा रहे थे, तो वहां पर हमने आपको रेकमेंड किया था कि कुछ यूनिवर्सिटीज हैं उनको आप जरूर देखिए। आपके जो भी मनपसंदीदा यूनिवर्सिटी है उनके कोर्सेज को देखिए और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखिए। मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपके 3 सेट्स के अंदर हमने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला सेट जो है वो है कि आपको लैंग्वेज चाहिए, आपको 1, 2, 3 डोमेन चाहिए, तब जाके आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल होंगे। दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको लैंग्वेज में पास होना है पर आपको 3 डोमेन चाहिए होंगे। और तीसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि एक आप लैंग्वेज ले लीजिए, एक आप डोमेन ले लीजिए और एक हो गया आपका GT। अब ये 3 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वेरियस ऑनर्स और पास कोर्स प्रोग्राम कोर्सेज के लिए और सारी स्ट्रीम के लिए, चाहे आपका साइंस हो, कॉमर्स हो या ह्यूमैनिटीज हो, आपको इन्हीं 3 कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब इन 3 कॉम्बिनेशन में आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहते हैं, आप जिस भी कोर्स को करना चाहते हैं, आप ऑनर्स लेना चाहते हैं, आप प्रोग्राम कोर्स में जाना चाहते हैं, उसी के बेसिस पे आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं कि मेरे को मेरा स्कोर कार्ड कैसे बनाना है। आप देखेंगे NTA ने जो आपको स्कोर कार्ड दिया है, यहां पर आपको कोई परसेंटेज लिखी हुई नहीं मिली है, कोई परसेंटेज या कोई फाइनल स्कोर नहीं दिया है, टोटल नहीं करके दिया है। आपको हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल नॉर्मलाइज स्कोर और इंडिविजुअल परसेंटाइल स्कोर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अब आपके हाथ में है कि आप कॉलेज में कौन सा स्कोर भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो एकदम रिलैक्स कीजिए क्योंकि ये सब कुछ अभी भी आपके हाथ में है। अब बात कर लेते हैं उस डिनोमिनेटर की जो आप जिससे परेशान हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहला तो अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज आपके 200 नंबर की है। आपके ये जो डोमेन है ये भी 200 ईच है। तो जो भी बच्चा पहले वाले कॉम्बिनेशन को कंसिडर कर रहा है यानी कि अगर आप एक लैंग्वेज और 3 डोमेन को कंसिडर कर रहे हैं तो आपका डिनोमिनेटर हो गया 800। आपको 800 में से नंबर मिले हैं। ठीक है, तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो गया 800। पर मैम परसेंटाइल मेरा नंबर है या नॉर्मलाइज स्कोर, वो भी बात करेंगे। अच्छा, दूसरे वाले केस के अंदर अगर आपने एक लैंग्वेज लिया है, आपने 3 डोमेन लिए हैं, लगभग यहां पर भी आपका डिनोमिनेटर कितना हो गया 800। 800 आपका डिनोमिनेटर हो गया। बट क्योंकि यहाँ पे आपको लैंग्वेज में सिर्फ पास ही होना था, तो आपका ये जो 3 डोमेन है, इन 3 डोमेन का डिनोमिनेटर 600 होगा। तो ऐसे भी आप अपने स्कोर को कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो है आपके लैंग्वेज के 200 नंबर। ठीक है, आपके डोमेन के 200 नंबर और GT के 250 नंबर। तो अब आपका स्कोर कितना हो गया, कितने में से आएगा 650 में से। ठीक है, आपके 650 में से ये स्कोर आएगा। यही रीजन है कि आपको ढेर सारे कमेंट्स के अंदर कहीं पे तो बच्चे 800 में से कमेंट करते हुए दिख रहे हैं, कहीं पे तो 600 में से, कहीं तो 650 में से। ठीक है,
अब आपको जब पता चल गया कि आपके डिनोमिनेटर कैसे कंसिडर होगा, तो आपको बता देती हूं कि आपके मार्क्स कौन से होंगे। दैट मीन्स आप कौन से मार्क्स को कंसिडर करेंगे। क्या आपको परसेंटाइल स्कोर को कंसिडर करना है या नॉर्मलाइज स्कोर को कंसिडर करना है? तो बच्चों, आपको नॉर्मलाइज स्कोर को कंसिडर करना होता है, परसेंटाइल स्कोर को कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर को ही आपको कंसिडर करना है। दैट मीन्स आप यहाँ पे जो ये 800, 600, 650 पे जो भी अपना स्कोर कैलकुलेट करेंगे, वो आपका नॉर्मलाइज स्कोर से होना चाहिए। आपका फाइनल स्कोर उसी से आएगा। तो आपका नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो आपका एक्चुअल स्कोर है, परसेंटाइल स्कोर को आप कंसिडर नहीं करेंगे। इज दैट वेरी क्लियर? ओके, नाउ व्हेन दैट इज डन, तो सारे बच्चों ने तो ये नहीं किया था भाई। सारे बच्चों ने तो एक लैंग्वेज 3 डोमेन नहीं लिए होंगे। सारे बच्चों ने एक लैंग्वेज 1 डोमेन जीटी नहीं लिया होगा। आई एम अज्यूमिंग कि जो मोस्ट कॉमन आप लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया है, जितने भी बच्चों से बात करके मुझे पता चला है, वो कॉम्बिनेशन है एक लैंग्वेज का, 3 डोमेन का और एक जीटी का। मैम, ये हमारा कॉम्बिनेशन है। अब जिन बच्चों ने मेरे से बात करी थी और मैंने उन्हें पर्सनली ये चीज बताई थी कि मैं आपको सजेस्ट करती हूं कि पहले तो आप जीटी को जाने मत दीजिए। अगर आपने जीटी भर दिया है तो जीटी दीजिए। अच्छे नंबर नहीं आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं वो कंसिडर नहीं होगा जब तक आप नहीं चाहोगे कि वो कंसिडर हो। ठीक है, उसके बाद में मैंने आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ये भी कहा था कि ये जो 3 डोमेन है, जब आप सिर्फ 3 डोमेन ले लेते हैं तो आप किनारे पे आ चुके हैं। इट्स लाइक अब आपके पास में ना ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि ये 3 डोमेन मोस्ट केसेस में आपको सबमिट करने ही पड़ेंगे। तो इसीलिए आप में से बहुत सारे बच्चों ने एक और डोमेन भी यहाँ पर लिया था। तो लैंग्वेज 1 और आपके 3 डोमेन के साथ में एक और डोमेन भी आपने लिया था। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट पॉसिबल, मेरे को लगता है आप में से बच्चों ने कॉम्बिनेशन बनाया होगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर इंटरेस्टेड थे, बट उन्हें जबरदस्ती इंग्लिश लेना पड़ा, क्योंकि इंग्लिश जो है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज मांग रही थी। तो ऐसे में आप लोगों ने, हो सकता है कि ये कॉम्बिनेशन भी बना लिया हो, 2 लैंग्वेज 4 डोमेन और जीटी। क्योंकि मेरे को लगता है वो जो 7 सब्जेक्ट्स वाला ऑप्शन था वो सबसे ज्यादा बच्चों ने कंसिडर किया था और यहां पर आपको वो मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये 3 आपके जो मोस्ट कॉमनली लोगों ने ऑप्ट किए थे, वो आपके ये 3 कॉम्बिनेशंस हैं। तो अब मैम, इन 3 कॉम्बिनेशंस में से मेरा कोई भी कॉम्बिनेशन हो तो मैं किस तरीके से अपने स्कोर को कंसिडर करूं? देखिए, अगर आपका पहले वाला कॉम्बिनेशन है, दैट मीन्स एक लैंग्वेज 3 डोमेन और जीटी आपके पास में है, इसमें से कंसिडर करते हुए आप क्या कर सकते हैं? आपने अपना एक लैंग्वेज का स्कोर ले लिया। यहां पर एक लैंग्वेज का स्कोर है 199.64। ठीक है, अब इसके बाद में आपको 3 डोमेन लेने हैं, तो आपने 3 बेस्ट डोमेन ले लिया। अगर 3 से ज्यादा डोमेन है तो, और 3 ही डोमेन है तो वही लेने पड़ेंगे। ठीक है, यहां पर मेरे को 4 डोमेन देखने को मिल रहे हैं, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन और आपका पॉलिटिकल साइंस। अब मेरे बच्चे के पास में 4 डोमेन है, तो मैं इसमें से 3 बेस्ट डोमेन ले लूंगी। मेरे को इकोनॉमिक्स में 200 दिख रहे हैं तो मैंने इकोनॉमिक्स में 200 ले लिए। मेरे को हिस्ट्री में 200 दिख रहे हैं तो मैंने हिस्ट्री में 200 ले लिए। और मुझे पॉलिटिकल साइंस में 200 दिख रहे हैं तो मैंने पॉलिटिकल साइंस में 200 ले लिए। ठीक है, मेरे को जीटी कंसिडर नहीं करना है और मेरे को ये फिजिकल एजुकेशन भी कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि मैं अपना पहले वाले कॉम्बिनेशन पे हूं, इस वाले कोर्स पे हूं, ये वाले जो कोर्सेज है इन पे हूं। अब ऐसे में मैं इस बच्चे के पूरे मार्क्स का टोटल लगा लूंगी और इस मार्क्स का जो भी टोटल आएगा वो टोटल के नीचे मेरा 800 नंबर जो है वो आ जाने वाला है। ये मेरे बच्चे का फाइनल स्कोर है जो वो सबमिट करेगा। इसी तरीके से वो सारे सब्जेक्ट्स अपने सबमिट करेगा। कहां पर सबमिट करेगा? अपने एप्लीकेशन के अंदर सबमिट करेगा। अगर वो पहले वाले कोर्स को ऑप्ट करता है, ऐसे कोर्सेज को ऑप्ट करता है जिसमें पहले वाला क्राइटेरिया है। अगर जिस भी कोर्स में दूसरे वाला क्राइटेरिया है तो उसके अंदर भी लगभग सेम ही चल रहा है। आप 3 बेस्ट ले लीजिए, ये आपके 3 बेस्ट डोमेन हो गए।
ठीक है, आप इसको 600 पे से इसका टोटल लगा लीजिए और टोटल लगा के इसको 600 पे लिख दीजिए, ये आपका टोटल स्कोर हो गया। इंग्लिश के अंदर आप पास हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, आप एकदम एलिजिबल है। ठीक है, अब जितना बच्चे जो भी ऐसे कोर्स में ऑप्ट कर रहे हैं जिस कोर्स में ये तीसरा वाला क्राइटेरिया है कि आपका एक लैंग्वेज, एक डोमेन और जीटी होना चाहिए, तो ऐसे वाले बच्चों का स्कोर कैसे होगा? सबसे पहले तो एक लैंग्वेज ले लेते हैं, जो कि मेरे पास एक ही है, इंग्लिश। तो मैंने क्या किया, 199.64 ले लिया एक लैंग्वेज। अब डोमेन मेरे पास बहुत सारे हैं, बेस्ट कोई भी डोमेन चूज कर लीजिए। मोस्टली ऐसे केसेस के अंदर आपको डोमेन भी स्पेसिफाई कर दिया जाता है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज ने बहुत सारे कोर्सेज के लिए डोमेन स्पेसिफाई किए हैं। कई तो मैथ्स स्पेसिफाई कर दिया, मैथ्स होना चाहिए, बायो स्पेसिफाई कर दिया है। तो आपको वो अगर स्पेसिफिकली बता रहे हैं कौन सा डोमेन होना चाहिए तो वो ले लीजिए। अगर नहीं बता रहे हैं तो जो भी आपका बेस्ट डोमेन है आप वो पिक कर लीजिए, कोई सा भी ले लीजिए। बेस्ट वाले में हमारे पास 200 नंबर है तो हमने 200 नंबर यहाँ कंसिडर कर लिए। अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जीटी भी यहाँ पे कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तीसरा वाला कॉम्बिनेशन चाहता है कि मैं यहाँ पर जीटी भी कंसिडर करूं। इसीलिए मेरा जीटी हो गया 167.78। अब मेरे बच्चे के ये मार्क्स जो है, इन मार्क्स को वो कैलकुलेट करेगा और कैलकुलेट करके जो भी टोटल आएगा उसको लिखेगा 650 के ऊपर, ये उसका सबमिशन होगा। समझ गए? तो ये आपके जो तीनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं उसके अनुसार आप क्या करने वाले हैं, अपना टोटल कंसिडर करने वाले हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कौन सा कॉम्बिनेशन लिया था। अगर आपसे एक लैंग्वेज मांगा है, आप कोई भी बेस्ट लैंग्वेज का स्कोर ले लीजिए। आपसे 3 डोमेन मांगे हैं, आप कोई भी 3 डोमेन ले लीजिए। 3 ही लिए तो बात ही खत्म हो गई है। आपसे जीटी मांगा है तभी आप जीटी कंसिडर कीजिए, जीटी नहीं मांगा है मत कीजिए कंसिडर। जीटी कंसिडर तब कीजिए जब जीटी में बहुत बढ़िया नंबर आए हैं या सामने से आपको कोर्स वो मांग रहा है, नहीं तो कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है। समझ गए? आपके पास में फुल ऑप्शन है यहाँ पे अपना खुद का स्कोर कार्ड बनाने का और उसी को आपको भेजना है। आप यहाँ पर बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि मैंने यहाँ पर जीटी दे दिया और जीटी में मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, इसकी वजह से मेरा अभी पूरा जो है स्कोर खराब हो गया। जब तक आप जीटी सबमिट नहीं करेंगे तब तक जीटी नहीं पहुंचेगा आपके कॉलेज के पास में। आप जो यहाँ पर फिल करेंगे अपने मुताबिक, अगर आप 200-200 वाले ही फिल कर रहे हैं तो ये 200-200 वाले ही कॉलेज कंसिडर करेगा, आपका 195 का स्कोर जो है वो कंसिडर नहीं होगा। इस तरीके से आप अपने फाइनल स्कोर को कैलकुलेट कर सकते हैं और गलतियां करने से बच सकते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस में। आई होप आपके सारे डाउट्स अब मैंने यहां पर क्लियर कर दिए हैं। परसेंटाइल स्कोर को नहीं देखते हुए, नॉर्मलाइज स्कोर को देखते हुए और इसी कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे फटाफट से अपने स्कोर्स जो हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो और बता दो कि आखिर कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी तक अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारे फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। आई लव यू गाइज, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एप्लीकेशन प्रोसेस।